धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएं, चाहे वह हाथ थामना हो, गले लगाना हो या धीरे से एक दूसरे को चूमना हो। अगर आप साथ लेटते हैं तो हो सकता है कि इस नई धीमी प्रक्रिया की शुरुआत में आपको थोड़ी असहजता महसूस हो। यह बिल्कुल सामान्य है। प्यार और कुश्ती के बारे में एक सच जो हर किसी को जानना चाहिए वो यह है कि आज के दौर में हम अपने रिश्तों को केवल तेजी और तात्कालिक सुख के तराजू पर तौलते हैं। पहली मुलाकातों में जोश और जुनून से भरे रिश्ते धीरे धीरे एक ठहराव पर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ठहराव हमारे तरीके में कमी की वजह से होता है, न कि हमारे साथी की वजह से? हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें सब कुछ जल्दी पाने का आदी बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक हर चीज तुरंत चाहिए। यही सोच कुश्ती में भी घुस गई है। बस जल्दी से मकसद पूरा करो और फिर अपने रूटीन में लौट आओ। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करके हम खुद को असल खुशी और संतुष्टि से वंचित कर रहे हैं। स्लो कुश्ती का विचार यहाँ आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई नई अवधारणा नहीं है। मशहूर लेखिका डायना रिचर्डसन ने अपनी किताब में इस बात पर जोर दिया कि कुश्ती को तेजी से नहीं बल्कि गहराई और समझ के साथ अनुभव करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर हम कुश्ती को एक प्रक्रिया के रूप में देखना शुरू करें, न कि एक लक्ष्य के रूप में, तो हमें वास्तविक खुशी मिलेगी। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपनी हर मुलाकात को एक अद्भुत अनुभव में बदल दें। ऐसा अनुभव जिसमें न तो जल्दबाजी हो और न ही प्रदर्शन का दबाव। ये वही तरीका है जो आपको और आपके साथी को एक दूसरे से गहराई से जोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वही अनुभव हमें असली आनंद देता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्स वेल्टन ने कहा था, सच्चा आनंद केवल वही है जो आपको वर्तमान में रहने का मौका देता है। कुश्ती भी ऐसा ही होना चाहिए, एक ऐसा पल जो आपको और आपके साथी को पूरी तरह से वर्तमान में रखे। अब बात करें प्रैक्टिकल तरीकों की। क्या आपने कभी गहरी सांस लेने पर ध्यान दिया है? जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर तनाव मुक्त होता है। यह प्रक्रिया कुश्ती में भी अद्भुत काम करती है। जब आप और आपका साथी एक साथ गहरी सांस लेंगे तो आपके शरीर और मन एक तालमेल में आ जाएंगे। इससे आप ज्यादा संवेदनशील बनेंगे और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करेंगे। स्लो कुश्ती केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। मशहूर भारतीय योग गुरु BKS अयंगर ने भी कहा था, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन ही सच्ची खुशी का मार्ग है। कुश्ती को भी इसी दृष्टिकोण से देखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, कुश्ती को कभी भी मिशन न बनाएं। कई बार हम इसे केवल चरम सुख पाने का जरिया मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें असली आनंद से दूर कर देता है। डायना रिचर्डसन की ही एक और सलाह याद रखें, चरम सुख पर फोकस करना छोड़ें। इसके बजाय उस यात्रा का आनंद लें जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है। इसके अलावा अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। अपनी इच्छाओं, जरूरतों और असुरक्षाओं को साझा करना कुश्ती को ज्यादा सार्थक बनाता है। कमस यू और की लेखिका एमिली नागोस्की ने लिखा है कि संवाद से रिश्तों में विश्वास और अंतरंगता बढ़ती है, जो हर अच्छी कुश्ती की नींव होती है। तो अब अगली बार जब आप और आपका साथी समय बिताएं, तो तेजी और प्रदर्शन की चिंता छोड़ दें। धीमे चलें, सांस लें, महसूस करें और इस अनुभव को जिएं। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि भी देगा। याद रखें, असली सुख किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा को अनुभव करने में है। जीवन और प्यार को धीरे धीरे जीना सीखें, यही सच्ची कला है। आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर करीबी पलों को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं, मकसद पूरा हुआ और सब खत्म। लेकिन सच ये है कि असली खुशी उस सफर में छुपी होती है। मशहूर लेखिका डायना रिचर्डसन, जो अपने स्लो लव के सिद्धांत के लिए जानी जाती हैं, कहती हैं, अंतरंगता एक यात्रा है, न कि सिर्फ एक मंजिल। जब आप इसे बिना किसी अपेक्षा के अपनाते हैं तो यह एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। गहरी सांसें लेना इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है। जब आप धीमी गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। इसे अपनाने से आप न केवल शारीरिक रूप से आराम महसूस करेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी बेहतर जुड़ाव पाएंगे। अब बात करते हैं उस जादू की जो आपके भीतर छिपा है। जब आप हर सांस, हर एहसास, हर हलचल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अनुभव कई गुना बेहतर हो जाता है। कम एज यू आर की लेखिका
एमिली नागोस्की का कहना है कि जब हम अपने शरीर और मन से जुड़े रहते हैं तो हमारी संवेदनशीलता और आनंद कई गुना बढ़ जाते हैं। क्या आपने कभी अपनी मांसपेशियों में तनाव को महसूस किया है? इसे छोड़ने का एक आसान तरीका है सचेत रहकर अपने शरीर को एक एक करके आराम देना। अपने कंधे, गला, पेट और यहाँ तक कि अपने पैरों को आराम दें। ध्यान दें कि जैसे ही आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं, एक गहरी सांस अपने आप आती है। यह प्रक्रिया न केवल आराम देती है बल्कि आपको अपने शरीर से बेहतर जोड़ती है। अब सवाल उठता है, क्या अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना स्वार्थी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने शरीर और मन से गहराई से जुड़ते हैं तो आप अपने साथी के साथ भी एक गहरा संबंध बना सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं तो वह ऊर्जा अपने आप आपके साथी तक पहुंचती है। इसे एक साझा अनुभव बनाइए जिसमें आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। मशहूर मनोवैज्ञानिक और लेखक डेविड स्नार्च ने कहा है, गहरे रिश्ते तब बनते हैं जब दोनों पार्टनर अपनी अपनी आंतरिक शक्ति को समझते हैं और एक दूसरे के साथ इसे साझा करते हैं। इस विचार को अपनाने से करीबी पलों का जादू और बढ़ जाता है। धीमी अंतरंगता का एक और पहलू है आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाना। जब हम केवल बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर होते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे उनकी आदत डाल लेता है और असली एहसास कम हो जाता है। इसीलिए धीमी, सोच समझकर की गई प्रक्रिया आपको गहराई से जुड़ने का मौका देती है। एक प्रैक्टिस ट्राई करें। अपने साथी के साथ समय बिताते समय आंखों में देखें, बिना किसी स्पर्श के। यह अभ्यास आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करेगा। इस अभ्यास को करने के बाद आप दोनों एक अनोखी केमिस्ट्री महसूस करेंगे। ये सब अचानक नहीं होगा। हर नई प्रक्रिया की तरह इसे भी समय और धैर्य चाहिए। इसीलिए इसे जल्दबाजी में करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे अपने आप को और अपने साथी को इस प्रक्रिया में शामिल होने दें। अगर आपके रिश्ते में एक ठहराव आ गया है तो इसे अपनाकर आप न केवल इसे नया जीवन दे सकते हैं बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी पा सकते हैं। करीबी पलों को एक नई गहराई दें और देखिए कि यह आपके रिश्ते को कितना मजबूत बनाता है। अक्सर हमारे करीबी पल हमारे व्यक्तित्व और आदतों से जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उस आदत को तोड़कर कुछ नया आजमाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इस दौरान खुद को समय दें और नए अनुभव को अपनाएं। याद रखें, यह किसी उत्तेजना या चरम पर पहुंचने के बारे में नहीं है। करीबी पल पूरी तरह से वर्तमान में रहने और उसे महसूस करने का नाम है। एक बात समझ लें, करीबी पल तब सबसे खास बनते हैं जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हों। खुद को सहारा देने के लिए तकिए का इस्तेमाल करें ताकि आप लंबे समय तक इस अनुभव का आनंद बिना किसी तनाव के ले सकें। अगर आप वो सब कर रहे हो में हैं, तो ऐसी स्थिति अपनाएं जो आरामदायक हो और दोनों को सहज महसूस हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस नई प्रक्रिया के दौरान आप और आपका पार्टनर बार बार अपनी जागरूकता खो सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे में एक दूसरे को हल्की मुस्कान या कोमल नजरों से देखना आपको वर्तमान में वापस ला सकता है। अपने शरीर की हर प्रतिक्रिया और एहसास को गहराई से महसूस करें और सांसों को गहराई से लेते रहें ताकि आपके भीतर से तनाव निकल सके। इन करीबी पलों के दौरान आप शायद गहरी भावनाओं का अनुभव करें। ये भावनाएं कभी कभी खुशी की होती हैं और कभी गहरी उदासी या गुस्से की। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे समाज और अनुभवों ने हमारे करीबी पलों को एक तयशुदा प्रक्रिया बना दिया है। जब आप धीमे होकर इन पलों को जीते हैं तो ये दबे हुए एहसास खुलकर बाहर आते हैं। इन्हें बिना रोके बहने दें, चाहे वो हंसी हो, आंसू हो या कोई और भावना। डॉक्टर हेलन फिशर का कहना है, जब आप अपने पार्टनर के साथ भावनाओं को साझा करते हैं तो आपका रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, यह गहरी भावनात्मक बंधन का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात है, प्राकृतिक हरकतें। करीबी पलों में कोई भी मूवमेंट आदत से नहीं बल्कि उस पल से निकलनी चाहिए। हर स्पर्श, हर हरकत को पूरी तरह से महसूस करें। इससे आप न केवल अपने पार्टनर के और करीब आएंगे बल्कि अपने खुद के शरीर और मन से भी गहराई से जुड़ेंगे। धीमे और गहरे पलों का असली जादू तब दिखता है जब आप उनकी गहराई को महसूस करते हैं। यह अनुभव न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि आपको अपने अंदर की शांति और संतोष तक ले जाता है। बस खुद को और अपने पार्टनर को समय दें
और इस अनमोल एहसास का पूरी तरह आनंद लें।